डियर स्टूडेंट्स, टर्म ऑर्डर हम देख रहे हैं इन मोर देन वन वेरिएबल। और उसी टर्म ऑर्डर के अंदर हमने डेफिनेशन देखी थी कि एक जो है वो ऑर्डरिंग होगी इफ़ इट सेटिस्फाइज थ्री कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन वाज कि आपके पास वो ऑर्डरिंग जो है वो टोटल ऑर्डरिंग है, दूसरा दैट इज़ कंपेटिबल विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और तीसरा जो है वेल ऑर्डरिंग है कि कोई भी सेट ले लेंगे उसका आपको लीस्ट एलिमेंट मिल जाएगा। ये जो लास्ट कंडीशन है ना वेल ऑर्डरिंग वाली, ठीक है, इसको हम एक और कंडीशन से रिप्लेस कर सकते हैं। उसी कंडीशन के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोपोजिशन, उसी के बारे में प्रोपोजिशन ये है कि लेट दिस ऑर्डरिंग लेस देन इक्वल टू, जिसको मोनोमियल ऑर्डरिंग की हमने नोटेशन ली थी कि लेस देन इक्वल टू जो है ये मोनोमियल ऑर्डरिंग की नोटेशन होगी। लेट दिस ऑर्डरिंग बी अ टोटल ऑर्डर रिलेशन ऑन टी की पावर एन। टी की पावर एन आपको याद होगा, दिस इज सेट ऑफ ऑल मोनोमियल्स इन पॉलिनोमियल रिंग इन एन वेरिएबल दैट सेटिस्फाइज कंडीशन टू फ्रॉम द अबव डेफिनेशन, यानी कि वो टोटल ऑर्डर भी है और सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि आप कंपैटिबल विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। दो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे इस ऑर्डरिंग ने। देन दिस लेस देन इज अ मोनोमियल ऑर्डरिंग इफ एंड ओनली इफ वन इज द लीस्ट एलिमेंट ऑफ टी की पावर एन, के कोई भी मोनोमियल ले लें, वो मोनोमियल जो है वो वन से जो है वो बड़ा होगा और वन उससे छोटा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो है वो जो वेल ऑर्डरिंग वाली कंडीशन है उस कंडीशन को रिप्लेस कर दिया है किसके साथ, इस दूसरी कंडीशन के साथ। दैट इज द फॉलोइंग टू आर इक्विवेलेंट, दैट दिस ऑर्डरिंग इज वेल ऑर्डरिंग, दैट इज एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ टी की पावर एन हैज द लीस्ट एलिमेंट। तो हमने बताना ये है कि इस कंडीशन को हम चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं विद द सेकंड कंडीशन कि वन जो है वो लीस्ट एलिमेंट ऑफ ऑल मोनोमियल, यानी कि एक्स की पावर बीटा जो है वो मोनोमियल है इन टी की पावर एन और ऑल टी की एक्स रेस्ट पावर बीटा फ्रॉम टी की पावर एन दैट शुड बी ग्रेटर देन वन, और एक्स बीटा जो है वन के बराबर भी नहीं है अदर देन वन, दूसरे एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम इस प्रूफ को देखते हैं कि इन दो कंडीशंस को हमने इक्विवेलेंट प्रूफ करना है कि अगर फर्स्ट होल्ड करेगी तो दूसरी भी होल्ड करेगी और दूसरी होल्ड करेगी तो फर्स्ट होल्ड करेगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम पहले ये देखते हैं कि ये जो सेकंड वेल ऑर्डरिंग वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन जो आपके पास जो है वो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, यानी कि वन इज नॉट द लीस्ट एलिमेंट। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। प्रूफ के अंदर हम पहले इस कंडीशन को देखते हैं कि वो वेल ऑर्डरिंग है और वन इज नॉट द लीस्ट एलिमेंट। तो हम सपोजिशन कंट्राडिक्शन से करते हैं। हम सपोज करते हैं कि लेट वन जो है वो आपका इज नॉट द लीस्ट एलिमेंट ऑफ टी की पावर एन, यानी कि सेट ऑफ ऑल मोनोमियल्स में ये वन लीस्ट एलिमेंट नहीं है। ठीक है, और वन लीस्ट एलिमेंट का नहीं होने का मतलब ये है कि देयर एग्जिस्ट, हमें कोई एक मोनोमियल मिल जाएगा, वही एक्स बोल्ड है, एक्स बोल्ड को मैं एक्स अंडरलाइन कर देता हूँ, ये एक मोनोमियल है कि देयर एग्जिस्ट सम दिस मोनोमियल बिलोंग टू टी की पावर एन। नो दिस एक्स बीटा इज अ मोनोमियल फ्रॉम टी की पावर एन सच दैट कि ये एक्स की पावर जो अल्फा है दैट एक्चुअली लेस देन वन, कि वन इससे बड़ा है, क्योंकि हमने सपोज ये किया है कि वन इज नॉट द लीस्ट एलिमेंट। ठीक है, अब क्योंकि हम ऑर्डरिंग को हमने सपोज किया हुआ है कि इट सेटिस्फाइज बोथ कंडीशंस ऑफ टोटल ऑर्डरिंग एज वेल एज कंपैटिबल विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो कंपैटिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे यूज करते हैं कि दोनों साइड्स पे मैं एक्स की पावर अल्फा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। एक्स की पावर अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरफ तो आपके पास ये एक्स की पावर 2 अल्फा बन जाएगा एंड दैट इज लेस देन एक्स की पावर अल्फा। अगेन मोनोमियल है, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। ये आपके पास बेसिकली किसी न किसी मोनोमियल को डिनोट कर रहे हैं, यानी कि जो एक्स की पावर अल्फा जो है दिस इज एक्चुअली इक्वल टू एक्स की 1 की पावर अल्फा 1, एक्स 2 की पावर अल्फा 2, सो ऑन एंड एक्स एन की पावर अल्फा एन। ठीक है जी, तो अब अगेन हम कंपैटिबिलिटी को यूज करेंगे, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये एक्स की पावर 3 अल्फा इज लेस देन एक्स की पावर 2 अल्फा एंड ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इन तमाम जो इनइक्वालिटीज इनको इकट्ठा करूं तो मेरे पास एक सेट बन जाएगा एंड दैट सेट इज 1 इज ग्रेटर देन एक्स की पावर अल्फा, दैट इज ग्रेटर देन एक्स की पावर 2 अल्फा इज ग्रेटर देन एक्स की पावर 3 अल्फा एंड सो ऑन, और ये प्रोसेस कहीं भी रुकेगा नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये एक ऐसा सेट है जिस सेट का देयर एग्जिस्ट नो लीस्ट एलिमेंट, और यही हमने बेसिकली लीस्ट एलिमेंट, और इसी को हमने सपोज किया था कि एवरी नॉन एम्प्टी सेट जो है आपको इसका लीस्ट एलिमेंट
होगा, यानी कि वेल ऑर्डरिंग वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन इस चेन की वजह से वो वेल ऑर्डरिंग वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमने एक कंट्राडिक्शन से स्टार्ट किया था कि वन जो है वो लीस्ट एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब अगर वन लीस्ट एलिमेंट नहीं है तो वो वेल ऑर्डरिंग वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। दैट मीन्स के ये आपके पास होल्ड कर गया है। एक हमने इसको प्रूव कर दिया है कि अगर आपके पास वेल ऑर्डरिंग है देन वन मस्ट बी द लीस्ट एलिमेंट। ठीक है, तो ये वन पार्ट इसका कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट का मतलब ये है कि इसकी रिवर्स डायरेक्शन। रिवर्स डायरेक्शन क्या है कि हम ये सपोज करेंगे कि आपके पास जो है वन लीस्ट एलिमेंट है और कि वो आपके पास वेल ऑर्डरिंग वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, तो हम सपोज करते हैं लेट एम जो है बी एनी सबसेट ऑफ दैट सेट ऑफ मोनोमियल्स। ठीक है, बी सच दैट एम जो आपके पास है नॉन एम्प्टी सबसेट है। ठीक है, और हम लेट आई जो है आई बी द आइडियल, अब मोनोमियल आइडियल, एक्चुअली हमने सेट ऑफ मोनोमियल्स में से एक सबसेट लिया है, बी मोनोमियल आइडियल विच इज जनरेटेड बाय एम। एम जो है उसको जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो बाय डिक्सन्स लेमा आपके पास एवरी मोनोमियल आइडियल इज फाइनाइटली जनरेटेड। ठीक है, सो दैट इंप्लाइज वी विल हैव सम सेट जी विच इज M1 से लेकर MS तक, सच दैट कि ये जो G होगा ये एक तो सबसेट होगा किसका, M का, उसी M में से एक सबसेट होगा। और मोर ओवर कि आइडियल I जो है वो इस G से जनरेट हो रहा है। ठीक है, दिस इज बाय डिक्सन्स लेमा के आपके पास जब भी कोई मोनोमियल आइडियल होगा तो आपको एक फाइनाइट सेट मिल जाएगा जो कि उसको जनरेट कर रहा होगा। ठीक है जी, अब आपके पास ये फाइनाइट सेट है जिसके अंदर M एलिमेंट है। अब क्योंकि ऑर्डरिंग जो थी आपकी वो आपके पास दैट वाज एक्चुअली वेल ऑर्डरिंग, सॉरी टोटल ऑर्डरिंग। टोटल ऑर्डरिंग का मतलब ये है कि आप जो है इन तमाम मोनोमियल्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जब कंपेयर कर सकते हैं तो इस फाइनाइट केस में हम देख सकते हैं देन देयर एग्जिस्ट सम, आपको एक ना एक मोनोमियल मिल जाएगा जो कि सबसे छोटा होगा। सो दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट सम MI जिसमें कि आपके पास वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी मिनिमम ऑफ दिस सेट G विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑर्डरिंग। ठीक है, और फिर I इज फ्रॉम I कोई भी आपके पास 1 से लेकर S तक कोई एक ऐसा I कम से कम मिल जाएगा सच दैट MI जो है वो मिनिमम ऑफ दिस G आएगा। ठीक है, और हम ये शो करेंगे, वी विल शो दैट दिस MI इज एक्चुअली इक्वल टू मिनिमम ऑफ दिस होल M। ठीक है, ये जो फाइनाइट सेट का मिनिमम है हम सपोज प्रूफ करेंगे कि ये बेसिकली होल M का भी मिनिमम है। और यही हमने बेसिकली प्रूफ करना है कि कोई भी आपने M एक जनरल सेट लिया था, आपने प्रूफ ये करना है कि आपको कोई ना कोई इसका मिनिमल एलिमेंट मिल जाएगा, बाकी सारे उससे बड़े होंगे बाय डिविजिबिलिटी। ठीक है, सो लेट यू टेक एन M और M आपने लिया है इस सेट M में से G के अलावा। M माइनस G का मतलब ये है कि M जो होगा वो अदर देन एलिमेंट्स ऑफ G है। M माइनस G का मतलब है कि स्मॉल m जो है हमने अदर देन दिस सेट M माइनस G उसमें से G को निकाल दिया। ठीक है, अब क्योंकि आइडियल I जो है वो G से जनरेट हो रहा है और M हमने उसी M में से लिया जो कि आइडियल को जनरेट कर रहा था, इसका मतलब ये हुआ कि देयर एग्जिस्ट हमें कोई ना कोई एक J मिल जाएगा फ्रॉम 1 अप टू S सच दैट कि आपके पास MJ जो होगा दैट MJ विल डिवाइड्स दिस M। ठीक है, क्योंकि वो उसको जनरेट कर रहा है उसको वो डिवाइड करेगा। डिवाइड करने का मतलब ये है कि आप जब उसको M को लिख सकते हो, M कैन बी रिटन एज सम MJ टाइम्स सम अदर मोनोमियल Q। डिवाइड करने का मतलब ये है कि दैट इज मल्टीपल ऑफ सम अदर मोनोमियल, यानी कि M ओवर MJ सम मोनोमियल के बराबर होगा। तो यहां से हम M इज इक्वल टू MJ टाइम्स Q। ठीक है, अब क्योंकि कंडीशन आपने जो हमारी सपोजिशन है दैट सपोजिशन इज के सो बाय आवर सपोजिशन दिस Q इज, जो Q है ये आपका 1 से बड़ा है। ठीक है, अब अगर मैं दोनों साइड्स पे MJ से मल्टीप्लाई कर दूं दैट विल बिकम्स MJ टाइम्स Q। ठीक है, लेकिन MJ टाइम्स Q को अभी हमने क्या देखा है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू M। ठीक है, वो जो हमने सपोज किया हुआ है। अब ऑन द सेम टाइम यानी कि हमारे पास ये इनक्वालिटी एक्चुअली बन गई है कि MJ जो है वो लेस देन इक्वल टू M है, लेकिन हमने MI को जो है वो सपोज किया हुआ है कि MI जो है वो मिनिमल ऑफ सेट G है।
विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑर्डरिंग, ठीक है। और एम जे जो है वो हमने अगेन जी में से लिया है, तो दैट मीन्स कि आपके पास जो है वो एम आई जो है दैट इज लेस देन एम जे के, क्योंकि वो उससे मिनिमल है, ठीक है। तो एम जे लेस देन इक्वल टू एम, और एम जे एम आई से बड़ा, दैट मीन्स कि यहाँ पे आप इन दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो बाय ट्रांजिटिविटी वी हैव दिस एम आई इज लेस देन इक्वल टू एम, यानी कि हमने एक जनरल एलिमेंट लिया था कैपिटल एम में से, और हमने देखा कि वो जनरल एलिमेंट जो है वो भी इस एम आई से बड़ा है, या एम आई जो है इस जनरल एलिमेंट से भी छोटा है, और एम आई इसका मतलब ये होगा कि तमाम एलिमेंट्स एम से मिनिमल है। तो इट मीन्स कि वो जो आपके पास, दैट मीन्स कि दिस एम आई इज एक्चुअली मिनिमल ऑफ होल सेट एम विद रिस्पेक्ट टू दिस इनक्वालिटी। तो ये हमने प्रूफ करना था कि वो एम जो है उसका एक लीस्ट एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो ये प्रूफ दोनों साइड्स पे यहाँ पे कंप्लीट हो गया।